हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपने इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। और मैं आपके साथ हूं उत्कर्ष मिश्रा। आपको बता दूं कि आज 69 शिक्षक भर्ती को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, उसकी जो लाइव अपडेशन है आपको इसी चैनल पर आपको मिलती रहेगी। और सर्वोच्च न्यायालय में शीर्ष अदालत में इसकी सुनवाई होनी है। और इसके पहले भी 69 शिक्षक भर्ती से संबंधित बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए थे, और उन सारे मामलों पर चर्चा करेंगे और निष्कर्ष क्या निकलेगा आज की सुनवाई के बाद, ये सारी बातें चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ग्राउंड स्तर से ले चलना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती किन किन मजेदारों में अभी उलझ कर इसने इस एक नए मोड़ पर पहुंची है, ये सारी जानकारी आपको समझनी होगी। सबसे पहले जो ग्राउंड रिपोर्ट है उससे आपको अपडेट रहना होगा। देखिए, सबसे पहले बता दूं आपको कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती का जो तीसरा मामला है, जो तीसरा विवाद है, सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। इसके पहले दो मामले पहुंचे थे, दो विवाद हुए थे, दोनों को सुप्रीम कोर्ट से ही सुलझाया गया था। और ये तीसरा मामला है जहां पर आरक्षण की अनदेखी के कारण पूरी चयन सूची ही संशोधित करने संबंधी हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के बाद अब यानी कि सोमवार यानी कि आज जो है इस मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में होगी। और खास बात यह है कि शीर्ष अदालत के 1 दर्जन से अधिक दिग्गज अधिवक्ता, यानी कि 1 दर्जन से 10 से 12 अधिवक्ता जो है इस मामले की अनारक्षित और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की पैरवी करेंगे। दोनों तरफ से इतनी भारी संख्या में इसमें लोग पैरवी करेंगे, अधिवक्ता वकील की बात करें। और 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का तीसरा विवाद है जो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। अब यहाँ पर मामला जरा हम आपको बैक पीछे ले चलते हैं, पूरी बात समझिएगा और उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचते हैं हम लोग, ठीक है। एंड गाइस, वीडियो को लिंक को मैक्सिमम शेयर कर देना। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती ये दिसंबर 2018 में शुरू हुई थी। और बात करें एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की, जो 28 जून 2018 की अधिसूचना थी, उसके बाद इस भर्ती में बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को अवसर मिला था। उसमें संशोधन किया गया था उस टाइम। और रिटन एग्जाम यानी कि लिखित परीक्षा होने के बाद सरकार ने अनारक्षित वर्ग के लिए 65 और आरक्षित वर्ग के लिए 60% उत्तीर्ण यानी कि पासिंग मार्क निर्धारित किया, यानी कि उत्तीर्ण अंक निर्धारित किया गया था। अब इसके विरोध में शिक्षा मित्रों ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर कर दी, क्योंकि 68,500 में शिक्षक भर्ती में जहां पर पासिंग मार्क अलग था, 30-33 था, इसमें 40-45 था, इसमें अलग था। ये मामला पहुंचा था, ठीक है। तो इन्होंने कहा भाई इसमें भी 40-45 होना चाहिए, शिक्षा मित्र जो थे। अब एकल पीठ ने स्पष्ट किया था उस समय कि परीक्षा के बाद उत्तीर्ण अंक निर्धारित नहीं किया जा सकता। और 68,500 शिक्षक भर्ती में 40-45% अंक उत्तीर्ण अंक निर्धारित था, पासिंग मार्क वहां पर कंफर्मेशन किया गया था डिपार्टमेंट की तरफ से। और वहीं 69 शिक्षक भर्ती के लिए भी रहेगा, जहां पर एकल पीठ के निर्णय को बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों ने डबल बेंच में चुनौती दी थी। यानी कि जो सिंगल बेंच का जजमेंट था कि 69 शिक्षक भर्ती में 40-45 सीट आगे, जैसा कि 68,500 में था। अब इस मामले को लेकर जो बीटीसी डीएड वाले थे, बीएड वाले थे, सब डबल बेंच पहुंच गए। अब डबल बेंच ने कल पीठ के फैसले को निरस्त करते हुए 65 और 60% उत्तीर्ण अंक को सही ठहराया था। अब जिसके खिलाफ शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम आदेश में सरकार की ओर से 60-65 जो पासिंग मार्क बनाया था सरकार ने, उसको ही सही साबित किया था। अब यहाँ पर एक मामला आता है कि बीएड बाहर होगा 69,000 से नहीं होगा, ये भी मामला बहुत पेचीदा है। चलिए इस पर भी आपको मैं बता देता हूँ कि आखिरकार बीएड बाहर होगा या नहीं होगा। जो अस्पष्ट जनादेश है और जो आपको एविडेंस प्रूफ है वो भी बताऊंगा, ठीक है, बता दूंगा कि कैसे नहीं बाहर होगा और बाहर होगा कैसे होगा, जो भी बातें सही होने वाली है। एक मामला आया था जोधपुर का, राजस्थान में। तो जोधपुर हाई कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्य करने के 28 जून 2018 की जो एनसीटी की अधिसूचना थी उसको रद्द कर दी थी। ध्यान रखना, किसको रद्द की थी? 28 जून 2018 की एनसीटी की जो अधिसूचना थी। अब इसके खिलाफ एक दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को खारिज कर दी। अब परिणाम ये निकला कि उत्तर प्रदेश में भी 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्त जो बीएड वाले हैं उन पर भी संकट के बादल मंडराने लगे थे। और शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड वाले नियुक्त हुए थे उनको भर्ती से बाहर करने की मांग करने लगी, जिसके विरोध में बीएड अभ्यर्थियों ने भी सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में, एससी में। और सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 के अपने फैसले में स्पष्ट भी कर दिया था उस समय। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के पहले हो चुकी है 69,000 वालों की।
और उनको लेकर कोई अन्य विवाद नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी नियुक्ति जो है सेफ जोन में सुरक्षित की जाती है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उस समय ये भी कहा था, संपूर्ण पूरे देश में सभी राज्यों में ये अलाउ कर दिया था, लागू कर दिया। उन्होंने ये कहा था कि इस फैसले का लाभ 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी बीएड डिग्रीधारी को नहीं मिलेगा। यानी कि जिनकी नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के पहले हुआ है, बीएड वाले प्राथमिक में से सिलेक्ट हुए हैं, वो सेफ है, लेकिन इसके बाद जो हुए हैं वो नहीं सेफ है। और जिनकी नियुक्ति हो चुकी है उनके लिए एनसीटी 1 वर्ष में ब्रिज कोर्स तैयार करके उनकी परीक्षा कराएगी, और जो प्रशिक्षण में सफल नहीं होते हैं ब्रिज कोर्स में, उनको बाहर कर दिया जाएगा। और इस तरह से पूरे देश में 11 अगस्त 2023 के पूर्व प्राथमिक स्कूलों में जो नियुक्त हैं बीएड वाले अभ्यर्थी हैं, उन्होंने राहत की सांस ली थी। अब ये तीसरा मामला है जो अब पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जिसकी सुनवाई आज होनी है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी होने के बाद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी ने आरक्षण की विसंगति को लेकर आपत्ति जताई। जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है। तो चयन सूची से असंतुष्ट ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों ने आरक्षण घोटाले का आरोप लगाते हुए जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है वहां पहुंच गए, जहां आयोग ने आरक्षण में त्रुटि की पुष्टि की। आयोग ने कहा सही बात है, तुम सही कह रहे हो। अब इसके बाद जो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यानी कि 5 जनवरी 2022 को बेसिक शिक्षा विभाग ने 6,800 जो आरक्षित वर्ग की सूची थी वो जारी करके उन्हें नियुक्ति करने का निर्णय लिया। हालांकि जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स थे, उन्होंने आरक्षित वर्ग की 6800 की सूची का विरोध किया, और उनकी ओर से दायर याचिकाओं के कारण 6800 की सूची पर रोक लग गई। अब सिंगल बेंच यानी कि एकल पीठ ने 6800 की सूची को निरस्त करते हुए चयन एवं नियुक्ति सूची को पुनरीक्षित करने का एक मार्च 2023 में आदेश दिया। कब दिया? मार्च 2023 में। जिसके बाद यह मामला डबल बेंच में पहुंच गया। अब डबल बेंच के नए सिरे से चयन सूची बनाने के 16 अगस्त के फैसले के खिलाफ अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की है, जिस पर आज सुनवाई होनी है, और जिसकी जो लाइव अपडेशन है आपको इसी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर दी जाएगी। आप विजिट करते रहना एनआईसी पोर्टल यूट्यूब चैनल को। और एक बात, हाँ, एक जहां पर मेरी ओपिनियन है बता दूं कि परिषदीय शिक्षकों की भर्ती जिला स्तरीय भर्ती है। सबको पता है कि जो परिषदीय शिक्षक की भर्ती होती है वो जिला स्तरीय होती है, इनकी डिस्ट्रिक्ट लेवल की ये भर्ती होती है, रिक्रूटमेंट होती है। अब 69,000 भर्ती में यदि हर जिले की अलग अलग चयन सूची एनआईसी ने जारी की होती तो आज यह नौबत नहीं आती, आज यह विसंगति नहीं आती। मेरी बात सही है या नहीं? यदि गलत है, जो भी है, आपको क्या लगता है, मैंने सही बोला या नहीं बोला, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। बाकी का जो कि लाइव अपडेशन हो गया आज सुनवाई में, क्या वहां पर बहस करते, कौन अधिवक्ता क्या बहस कर रहा है, ये जो लाइव अपडेशन आपको यहाँ पर दी जाती रहेगी। चलिए मिलते हैं, जब तक की सुनवाई नहीं होती तब तक आप लोग रेस्ट करिए, लेकिन जैसे सुनवाई स्टार्ट होती है आपको लाइव अपडेशन इसी प्लेटफॉर्म तरफ से दी जाएगी।